ये तैयारियां देख रहे हैं आप, यह तैयारियां है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी उनके आवास से जब प्रदेश कार्यालय की तरफ आप आते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय की तरफ आते हैं, ये वो रास्ता है। और लगातार इस इन पूरे रास्ते तक जहां तक बहन मायावती जी का जो घर है वहां से लेकर निवास स्थान है वहां से लेकर लगातार ये बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक यह कटआउट्स लगे हुए हैं। जहां पर आप पहला कटआउट देख सकते हैं नारायणा गुरु का है, फिर बहन कुमारी मायावती जी को ऐसे करते करते लगातार महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, मान्यवर कांशीराम साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तमाम लोगों के जो कटआउट्स है वो लगे हुए हैं। साथ ही लिखा है कि सौजन्य से बहुजन समाज पार्टी जिला यूनिट लखनऊ। तो ये जो तैयारियां आप देख रहे हैं, यह तैयारियां है लखनऊ के अंदर और यह तैयारियां है मान्यवर कांशीराम साहब इनके जयंती की। आने वाले 15 मार्च को ही मान्यवर कांशीराम साहब इनकी जयंती है और उस जयंती को बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में धूमधाम से मनाती है। आज की तारीख में चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कुछ बड़ी घोषणा 15 तारीख को हो सकती है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि 15 मार्च को बहन कुमारी मायावती जी कोई बड़ी घोषणा करने जा रही है। वहीं जिस प्रकार से तैयारियां आप देख रहे हैं, तो यह तैयारियां तो लाजमी है कि चूंकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब इनके जयंती जो है जयंती को मनाने का यह दौर है या फिर यह जो तैयारियां हैं ये जयंती को मनाने की तैयारियां हैं। वहीं बता दें कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बहन कुमारी मायावती जी क्या कुछ कहती हैं, उस बात की चर्चाएं भी अंदर खाने हो रही हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब के जयंती के मौके पर बहन कुमारी मायावती जी क्या कुछ बात जो है अपने अनुयायियों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से, अपने कैडर से कहने वाली है। तमाम अटकलें, तमाम कयास लगाने का प्रयास हो रहे हैं। वही आपको ये बताएं, मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर राजनीति को एक नया आयाम दिया। ये किसी से छुपा नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने इस देश को भारत का संविधान दिया और साथ ही राजनीति की नई नींव रखी। और जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स की बात कहें या फिर दबे कुचले लोग, शोषित वंचितों की राजनीति की अगर बात करें, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने एक नई नींव रखी थी। लेकिन उसी नींव को आधार मानकर उसे नया आयाम देने का काम मान्यवर कांशीराम साहब करते हैं। और ना सिर्फ नया आयाम देते हैं बल्कि उसे सफल मुकाम पर पहुंचाने का काम मान्यवर कांशीराम साहब करते हैं। और ये उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में इस बात को जो भी विरोधी पक्ष है और सत्ता पक्ष है, तमाम लोग इस बात को मानते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब की जो पॉलिटिक्स थी, मान्यवर कांशीराम साहब की जो सोच थी, वह सोच देश के तमाम नेताओं से अलग थी, परे थी। और आज के तारीख में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को मान्यवर कांशीराम साहब के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है, चूँकि 2001 में उन्होंने ऐसी घोषणा की थी। तो ये वही बात जो है बहन मायावती जी में भी लोग ढूंढ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी भी जैसे अनप्रिडिक्टेबल नेता है। फर्क इतना है कि कांशीराम साहब जो है वो अपनी बात आसान भाषा में समझा देते थे, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी उतनी अपनी जो बात है वो लोगों के सामने नहीं करती है। उनके कामों के माध्यम से या फिर उनके एक्शन से ही वह बात जो है वो लोगों तक पहुंचती है। तो ये एकमात्र फर्क नजर आता है। लेकिन राजनीतिक जो फैसले हैं या फिर राजनीतिक जो सोच है वो कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य की मेल खाती हुई ही नजर आती है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स पर ही दाव लगाया है और दलित मुस्लिम गठजोड़ के फार्मूले पर बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। इसके पहले भी बहुजन समाज पार्टी ने इसी गठबंधन को या फिर इसी गठजोड़ को ही महत्वपूर्ण माना था और 2019 में वो कारगर भी साबित हुआ था। बात कर रहे थे मान्यवर कांशीराम साहब की, तो बता दें मान्यवर कांशीराम साहब पंजाब में पैदा हुए और उत्तर प्रदेश उनकी कर्मभूमि रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और उसके पहले मान्यवर कांशीराम साहब ने बामसेफ नाम का संगठन बनाया, DS4 81 में बनाया। इसके बाद आपको बताया कि 1982 में मान्यवर कांशीराम साहब ने चमचा युग यह किताब भी लिखी। यह किताब लिखकर मान्यवर कांशीराम साहब ने उन तमाम जो दलित समाज से आने वाले, आदिवासी समाज से आने वाले,
पिछड़े समाज से आने वाले मुख्य धारा में जो राजनीतिक पार्टी उस दौर में काम कर रही थी, कांग्रेस जो उस दौर में काम कर रही थी, उसके लिए जो काम करने वाले जो लोग हैं, दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के तो उन्हें चमचा कह के उन्होंने पहली बार संबोधित किया। इसके पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें एजेंट कहा था, टूल्स भी कहा था। तो कहीं ना कहीं उन्हीं की बात को जो है इलेबोरेट करने का काम मान्यवर कांशीराम साहब करते हैं और किताब भी लिख देते हैं। और आपको ये बताएं कि उन तमाम लोगों पर मान्यवर कांशीराम साहब ने कड़ा हमला किया था, जो समाज के अंदर रहकर कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कांग्रेस के लिए जो है वोट बैंक तैयार करने का काम करते हैं और शासन सत्ता से हमेशा दूर रहते हैं। तो इस प्रकार जो कि जिनका इस्तेमाल लगातार होते रहता है, तो इसी वजह से मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि ये जो चमचा हैं वो सिर्फ इस्तेमाल होते हैं, इससे समाज का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इनका खुद का फायदा होता है। वहीं बताया मान्यवर कांशीराम साहब ने DS4 के माध्यम से जन आंदोलन का भी निर्माण किया। वामसेफ के माध्यम से उन्होंने उन कर्मचारियों को टारगेट किया जो कर्मचारी बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संविधान की वजह से पढ़ने लिखने लगे और नौकरी करने लगे और इतना ही नहीं, गाड़ी और घर बंगले बनाने लगे। उन लोगों से भी मान्यवर कांशीराम साहब ने अपील की और कहा कि अब आपको पे बैक टू सोसाइटी भी करनी है। तो पे बैक टू सोसाइटी की कंसेप्ट भी मान्यवर कांशीराम साहब की रही। अपने पैरों पर संसद चलो, यह कंसेप्ट मान्यवर कांशीराम साहब की रही। इतना ही नहीं, राजनीति के अंदर गैर ब्राह्मण, गैर सवर्ण वाली जो पॉलिटिक्स रही, उस पॉलिटिक्स के भी करता धरता मान्यवर कांशीराम साहब, उसे जमीन पर उतारने का काम मान्यवर कांशीराम साहब करते हैं। और इतना ही नहीं, कई नारों के माध्यम से मान्यवर कांशीराम साहब ने आरक्षण की बात कही, कहा वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से SPDM। तो आप बता दें कि मान्यवर कांशीराम साहब ने पूर्ण तरीके से भागीदारी की बात की है। प्रशासन में हो, शासन में हो, तो भागीदारी को लेकर मान्यवर कांशीराम साहब का ये आंदोलन रहा और इस आंदोलन को उन्होंने अलग अलग रूप में काम किया, कभी कर्मचारियों के साथ, कभी सड़कों पर जन आंदोलन के रूप में, तो कभी राजनीतिक दल की स्थापना करके सदन में पहुंचकर, संसद में पहुंचकर, और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाकर बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाकर भी अलग अलग रूप में मान्यवर कांशीराम साहब काम करते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब का बौद्ध धर्म पर बहुत ज़्यादा आस्था रही और इस बात को लेकर कई लोग लिखते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब जो है वो बौद्ध धर्म के करीबी थे। इतना ही नहीं, कांशीराम साहब का जो देहांत होता है, जो अंतिम विदाई जो कांशीराम साहब की होती है, वह बौद्ध परंपराओं से होती हैं। तो इस प्रकार से मान्यवर कांशीराम साहब का जो व्यक्तिमत्व है, वो बहुजन समाज, इस देश का कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के कोने कोने में जो लोग हैं, जो अपने आप को बहुजन समाज का हिस्सा मानते हैं, वो मान्यवर कांशीराम साहब को अपना रहबर मानते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब, उन्होंने उन अलग अलग जाति में बटे हुए लोगों के रहबर को खोज कर निकाला और उन्हें उस समाज तक पहुंचाया। फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा एक सूत्र में पिरोकर पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाया और नारा भी लगाया कि जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में। तो इस प्रकार से मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती आने वाले 15 मार्च को मनाई जाएगी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में कुछ खास ही इसके चित्र आपको देखने को मिलेंगे। क्या कुछ होगा, सारी चीज़ें हम आपको नेशनल चौपाल पर दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका क्या मानना है साहब, मान्यवर कांशीराम साहब को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।